दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, अभी आप मोदी नगर थाने पहुंचे हैं। यहाँ पर काफी भारी संख्या में और जानकारी में यह है कि आपके कार्यकर्ता है पार्टी के, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है अवैध भूमि पर कब्जे को लेकर, क्या कहेंगे सर? ये कोई अवैध भूमि नहीं है, ये कायदे में हमने जांच करा ली है। इसकी ये सरकारी भूमि है। नगर पालिका की तरफ से कल एक रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, इसकी जांच हो जाएगी। जो मोदियों ने जितने साल से इस जमीन को कब्जा रखा था, उसका जितना जुर्माना बनता है, जितना टैक्स बनता है नगर पालिका की तरफ से, उसके चेयरमैन साहब उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। नगर पालिका कल दर्ज कर देगी। ये जो रामाशय शर्मा जी के पुत्र के खिलाफ जो एक मुकदमा इन्होंने दिया है, ये टोटल झूठा है। ये हमारी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये मोदी ये सोचते हैं कि पैसे के दम पे ये कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को दबा लेंगे। कौन सी मोदी ग्रुप की बात कर रहे हैं? मैं डीके मोदी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ डीके मोदी करता है। सबसे ज्यादा मोदी नगर में यदि कोई गड़बड़ करता है, गुंडागर्दी करता है और जो जमीनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो जमीनें इनको लीज पे 10 पैसे में दी गई थी जमीनों को, उनको बेच रहा है। जो मकानों को बेच रहा है, बैंकों को बेच दिया, जो जिसने डिस्पेंसरी को बेच दिया, हम उस डीके मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक एक जमीन की जांच कराई जाएगी। मजदूरों का कोई मकान बेचा नहीं जाएगा और किसी भी मकान पे, किसी भी जमीन पे मोदी का कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाएगा। डॉक्टर, क्या इससे पहले भी आपकी ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई के लिए कोई मतलब आदेश वगैरह या फिर कोई नहीं? देखिए, ये डीके मोदी जी क्या करते हैं, पहले एक समझौता हुआ था। वो समझौता एक विधायकों की कमेटी में समझौता हुआ था, जिसमें मजदूरों का बकाया का भुगतान करना था और मजदूरों के मकान दिए जाने थे। वो समझौता हमने विधायक बनने के बाद, डॉक्टर मंजू शिवा जब विधायक बनी थी, वो समझौता हमने लागू कराया था और उस समझौते में एसके मोदी को 60% पैसा देना था और डीके मोदी को 40% पैसा देना था। डीके मोदी सरासर नाटक के मैं नहीं दूंगा, जबकि आज भी उस समझौते में लिखा हुआ है कि 40% पैसा मजदूरों का जो भुगतान है वो डीके मोदी को करना था। लेकिन डीके मोदी सरासर नाटक, इसे सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ की जमीनों से मजदूरों के घर खाली करके बेचने हैं। जो जमीनें, जो हमारी ईएसआई डिस्पेंसरी थी, जिसमें मजदूरों के बच्चों का, मजदूरों का इलाज होता था, उसको बेच दिया। इनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो इनके बाप दादाओं ने जो हमारे किसानों से 10-10 पैसे में जमीन ली थी, उसको करोड़ों के भाव में बेच के ये मोदी नगर से बेच के यहाँ से भागना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं, वो मोदियों की जमीन जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि इलीगल है, उनके खिलाफ क्या? बड़ी शर्म की बात है। मैं उन लोगों को क्या कहूँ, मैं उन्हें बड़ी शर्म की बात है। हमारे पूर्व के नेता भी बैंक के खरीदने में शामिल थे, सबको पता है, पूरे मोदी नगर को पता है। शर्म की बात है कि आप मजदूरों के हक पर राजनीति कर रहे हैं। आप मजदूरों के हक की जमीनें बिकवा के पैसा कमाना चाह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। थाने पहुंचे तो किस तरह की आपकी बात हुई प्रशासन से? हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है और हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं विनोद जी हैं, उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात की है। मैंने मैडम से बात की थी, मैडम ने भी कमिश्नर साहब से बात की, डीएम साहब से बात की। ये टोटल जो एफआईआर हुई है, ये टोटल गलत हुई है। ये टोटल अभी निरस्त की जाएगी तुरंत की तुरंत। प्रशासन से हमारी बात होगी कि एफआईआर निरस्त की जाएगी और डीके मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई।